तो नेक्स्ट फ्लो जो हम सीखने वाले हैं वो है स्क्रीन फ्लो। ठीक है, तो स्क्रीन जैसे कि मैंने बताया था कि तुम जब कस्टम स्क्रीन बनाओगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंटें आ जाती हैं कि तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले जब भी स्टूडेंट पे हो तुम, ठीक है, या फिर लेट सपोज तुम टीचर ऑब्जेक्ट पे हो और टीचर से स्टूडेंट बनाना है तुम्हें, ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, मैं गया जेके इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, अपने ऐप पे, और यहाँ से मुझे क्या करना है, जब मैं ये क्लिक किया यहाँ पे, सॉरी ये स्टूडेंट है तो टीचर पे गया मैं, जैसे बीपी रॉय हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस टीचर के लिए कोई नया स्टूडेंट बनाना है, बट वो जो बटन है वो यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ का बटन जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास खुलना चाहिए न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं उसकी डिटेल भरूँ। ठीक है, जो मैंडेटरी फील्ड है सिर्फ 4 फील्ड, और सेव करूँ तो अपने आप वो स्टूडेंट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट है आती। ठीक है, तो या फिर ऐसा हो, मान लो मैं सबसे पहले न्यू पे क्लिक करूं, ठीक है, यहाँ पे 4 मैंडेटरी फील्ड आए, फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करूं तो कुछ नॉन मैंडेटरी फील्ड आए जिनको यूजर भरना चाहे तो भरे, वरना ना भरे, और नेक्स्ट करे तो सेव होके नया स्टूडेंट बन जाए। तो सारा कुछ मैं यहाँ बटन से क्लिक पे करना चाहता हूँ। ठीक है, ना कि वो सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो मुझे न्यू पे क्लिक करके पूरा फॉर्म आएगा इतना बड़ा सा। ठीक है, ये बड़ा सा फॉर्म भरना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बट मैं एक ही बार में काम हो जाएगा मतलब। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय लगे उसको। ठीक है, और टीचर पे रह के वो बना सके, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे टीचर नहीं है तो मान लो बैच पे रह के स्टूडेंट बना सके, किसी और ऑब्जेक्ट से कहीं से भी बैठ के स्टूडेंट बना सके उसे। बाकी क्योंकि हमेशा जाओगे स्टूडेंट यहीं पे जाना पड़ेगा नया स्टूडेंट बनाने के लिए। अगर उसे कहीं और से बनाना है तो उसके लिए तुम्हें स्क्रीन फ्लो डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज स्क्रीन फ्लो सीख रहे हैं उसमें। तो स्क्रीन फ्लो सेलेक्ट किया, क्रिएट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना अपना, ठीक है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में सारा कुछ यहाँ बना देते। अब तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन देनी पड़ेगी स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आता है स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन ऐड की है, और यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट साइड में देखोगे स्क्रीन पे कोई भी कंपोनेंट डाल सकते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन का नाम दे दो, इसमें आ जाएगा न्यू स्टूडेंट। ठीक है, नया स्क्रीन का नाम दे दिया। अब तुम्हें फील्ड डालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैंडेटरी फील्ड डालनी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मैंडेटरी फील्ड है एक लुकअप, स्टेटर टाइप है लुकअप, तो इसको ड्रैग किया तुमने लुकअप। ठीक है, इसका नाम है अकाउंट। ठीक है, अब बोलता है कि फील्ड का एपीआई नेम। ठीक है, तो जो फील्ड तुमने डाली है यहाँ पे उसका एपीआई नेम क्या है, तो तुम्हें पहले जाना पड़ेगा स्टूडेंट में, उस फील्ड का एपीआई नेम लाना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से वर्क करे। ठीक है, तो मैं गया स्टूडेंट में, तो वो अकाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट है, पहली फील्ड देखो अकाउंट ये वाला, इसको कहते हैं एपीआई नेम। ठीक है, तो फ्लो में गए, फील्ड एपीआई नेम पेस्ट मारा, इसने पूछा अब इसका लेबल दो, तो इसका लेबल है अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अकाउंट भरना है मुझे, तो इसको देखो मैं इसको जो क्लिक करूंगा साइड में, ठीक है, वो पूछा है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, इस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम क्या है। तो अगर तुम अकाउंट का एपीआई नेम चलोगे तो उसका अकाउंट ही है। ठीक है, लेबल का मतलब ये है या फील्ड लेबल। तो तुम मतलब ये समझ लो एक लुकअप फील्ड ही बना रहे हो तुम वहां पे, फ्लो के स्क्रीन के लिए तुम एक लुकअप फील्ड बना रहे हो, तो वो सारी डिटेल मांग रहा है वो तुमसे, तो तुम्हें वो सारी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गया, लुक्स लाइक यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस फील्ड, द ऑब्जेक्ट और फील्ड एपीआई नेम इज नॉट वैलिड ऑन द लुकअप कंपोनेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि या तो ये फील्ड वैलिड नहीं है, या फील्ड का एपीआई नेम वैलिड नहीं है। ठीक है, देखो एक तो बात ये है कि मैंने डाला लुकअप, बट ये फील्ड कौन सी है, मास्टर डिटेल। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द इशू। ठीक है, इसी की जगह पे अगर मैं एसेट डालूं, क्योंकि एसेट एक लुकअप है, तो लेट मी जस्ट अपडेट इट टू एसेट। ठीक है, एसेट लुकअप ऑब्जेक्ट नेम है उसका एसेट। ठीक है, तो सेम एरर मुझे अभी भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, रुको, हाँ ये थोड़ा सा गलत है।
एसेट लिया, अभी भी सेम प्रॉब्लम है मेरे पास, फील्ड एपीआई नहीं। ठीक है, सोचने देते हैं। एसेट लिया, एपीआई नेम। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ से, एसेट को कॉपी करता हूँ, ये गया। नेक्स्ट किया, इसमें नेम देता हूँ एसेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ये जो है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम के लिए हमें बस कुछ नहीं यार, यहाँ पे जाना पड़ता है, नया ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एपीआई नेम होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अकाउंट ले रहे हो तो अकाउंट, बट मेरे केस में एसेट है, तो यहाँ एसेट सर्च मारो और यही होता है एपीआई नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, बट फिर भी लुक लाइक यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस फील्ड। ठीक है, और फील्ड एपीआई नेम इज नॉट वैलिड, या तो फील्ड एपीआई नेम वैलिड नहीं है, या फील्ड का एक्सेस नहीं है। एक बार देख लेते हैं एक्सेस भी, क्योंकि जो भी फील्ड हमने बनाई है। ठीक है, तो अभी जो है स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, ये स्टूडेंट का एपीआई नेम जो है ना, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में हम स्टूडेंट का एपीआई नेम देके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम वो एक्सेप्ट कर रहा है कि किस ऑब्जेक्ट से कौन सी फील्ड उठानी है, तो मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से एसेट फील्ड उठानी है। ठीक है, बट हमारा केस में अकाउंट है, तो मैं मास्टर डिटेल भी चेक करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए अकाउंट, क्योंकि मेरी अकाउंट मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, तो मैं अकाउंट पर ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर तुम देखो अकाउंट भी काम करती, ठीक है, मास्टर डिटेल भी हम अलाउड कर रहे हैं, तो दिस इज गुड थिंग। ठीक है, तो मेरी एक लुकअप फील्ड बन गई। दूसरी जो फील्ड थी वो थी नेम। ठीक है, तो नेम ये रहा। ठीक है, तो मैं नेम उठाऊंगा, तो यहाँ पे या ये वाला नेम उठाने का वो बताता हूँ फायदा क्यों नहीं है हमारा। ये नेम जो होती है फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेती है दोनों, बट हमारी तो टेक्स्ट फील्ड है नेम, राइट, तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम थोड़ी लेने हैं। तो इसको डिलीट करोगे। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, तो डिलीट। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास एक और एड्रेस नहीं लेना, स्क्रिप्ट कॉल नहीं करनी, चेकबॉक्स कोई फील्ड नहीं लेनी, करेंसी भी नहीं है कोई। करेंसी है, एक फील्ड है ना हमारी करेंसी के लिए, करेंसी वो कोर्स फीस, कोर्स फी। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ कोर्स फी लिखा है, कोर्स फी टू बी पेड नहीं लिखा, क्योंकि इसमें हम कस्टम बना रहे हैं, कुछ भी कस्टम कर सकते हो। और ये रिक्वायर्ड बनाएंगे हम, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये फील्ड का डेटा चाहिए, राइट, तो ये रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड आ रहा है लुकअप के लिए, तो रिक्वायर्ड में डालना पड़ेगा ट्रू। इस वाली के लिए रिक्वायर्ड करना पड़ेगा ट्रू, तो देखो अपने स्टार आ गया। बट इसके लिए तुम्हें रिक्वायर्ड का चेकबॉक्स था, तो तुम्हें ये चीज समझनी है। ठीक है, तो हो गया। नहीं, इसमें नहीं होता, तुम बना रहे हो, ये तो समझो फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, तुम सारी फील्ड फिर से बना रहे हो, ये समझ लो स्क्रीन फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई, इसको रिक्वायर्ड बना दिया। और कौन सी फील्ड थी, ईमेल, एक ईमेल भी डलवानी है मुझे, तो यहाँ पे ही सर्च मार सकते हो तुम, इसमें सर्च कंपोनेंट में ईमेल, ईमेल भी फील्ड है, तो ये भी ईमेल भी डलवा लो। ठीक है, इसका नाम लिख लो ईमेल। ठीक है, जो भी हम कोई बताएंगे खाना API वगैरह सारी चीजें डाल देंगे। हाँ मतलब एपीआई नेम नहीं एग्जैक्टली, लुकअप के लिए चाहिए तुम्हें वही एपीआई नेम, बट बाकी फील्डों के लिए तुम्हें नाम देने हैं, नाम लेबल एपीआई नेम। ठीक है, और रिक्वायर्ड बनानी है तो रिक्वायर्ड ट्रू कर देना यहाँ पर। ठीक है, कोई पहले से वैल्यू उसमें डाल के चलनी है, तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। मान लो तुम पहले से कुछ दिखाना चाहते हो, उसके ये वैल्यू होनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। हर किसी में देखो, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट आ रहा है, हर किसी में एक वैल्यू सेट करके चल सकते हो तुम पहले से। रिकॉर्ड आईडी, लुकअप के लिए रिकॉर्ड आईडी डाल सकते हो। ठीक है, अब चौथी फील्ड जो रह गई है तुम्हारी, नेम। तो नेम के लिए क्या करोगे, नेम वाली तो मैंने मना कर दी। ठीक है, तो इसका कोई और इलाज ढूंढते हैं कि नेम की जगह पे ईमेल, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, नेम ले नहीं सकते, फोन। हाँ एक है ये टेक्स्ट है, इसको देखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप की, देखो टेक्स्ट आया यहाँ पे, तो इसका लेबल देता हूँ मैं नेम। तो कोई भी एक टेक्स्ट फील्ड ले ली। ठीक है,
और इसको रखता हूँ टॉप पे। इस फॉर्म को तुम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यही फायदे हैं स्क्रीन फ्लो के। अपने हिसाब से स्क्रीन बना रहे हो तुम। और इसके लिए मेरे पास रिक्वायर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं, रुको मैं सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट करने पे आएगा। ठीक है, तब मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, गलती से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया था। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब रिक्वायर्ड किया। ठीक है, इसमें भी कोई वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे तुम चाहते हो कि अपने आप ही राहुल लिखा है इसमें। ठीक है, देखो राहुल ऐसे लिखा है। ठीक है, बट इसको हटा सकते हो चाहोगे तो। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन बन गई मेरी 4 फील्डों की। ठीक है, अब किया डन। अब मुझे एक और स्क्रीन बनानी है नॉन रिक्वायर्ड फील्डों की। ठीक है, तो एक और स्क्रीन में प्लस किया, यहाँ पे लिख लिया न्यू स्टूडेंट 2। ठीक है, अब इसमें एक चेकबॉक्स फील्ड हॉस्टल फैसिलिटी है हमारी, राइट। तो एक एग्जांपल ले लिया हॉस्टल फैसिलिटी वाला। हॉस्टल, ये फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, इसमें फॉल्स है, डन। ठीक है, डन हो गया। अब मैं करता हूँ पहले सेव, पहले इतने को ही देखते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख दिया न्यू स्टूडेंट। ठीक है, इसका नाम दे दिया सेव। तो एक फ्लो बना दिया मैंने 2 स्क्रीन का। ठीक है, अब एक्टिवेट। तो अब तुम लोगों ने देखा होगा अभी सिर्फ फ्लो बना है। ठीक है, तो पिछली बार जब बात चल रही थी तो गौरव ने बोला था भैया इसको रन करने से चल नहीं रहा, वो तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो था। मगर मैंने बताया था स्क्रीन फ्लो चल सकता है। तो रन पे अब तुम क्लिक करोगे तो कैसा दिखेगा ये, प्रीव्यू दिखाएगा रन तुम्हारा। ठीक है, तो रन, हाँ तो मैंने रन किया तो देखो आ गया यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन आ गया, तो नेक्स्ट बटन क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है पहले इनको फील्ड को फिल करो, रिक्वायर्ड फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने देखो अकाउंट आ गया लुकअप में, फीस दी 100। ठीक है, ईमेल दिया मैंने कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट किया तो ये भी देखो वैलिड ईमेल डालना पड़ेगा मुझे पूरा प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे गए, अब नेक्स्ट कर पाऊंगा। नेक्स्ट करते ही देखो दूसरी स्क्रीन आनी चाहिए, मतलब पहले वैल्यूज देखो नल हो गई थी, दोबारा से डालनी पड़ेंगी मुझे। जब भी अगर कोई एरर आ जाता है तो तुम्हारी वैल्यूज ब्लैंक हो जाती हैं, तो अभी ठीक है। नेक्स्ट किया, हॉस्टल फैसिलिटी आई, चाहे वो ट्रू करूंगा। ठीक है, या नहीं करूंगा, मर्जी है, तो फिनिश हो पाएगा। ठीक है, फिनिश हो गया। तो अभी 2 स्क्रीन ऐसी डिजाइन हो गई तुम्हारी, तुमने प्रीव्यू देख लिया। तो ऐसे ही तुम पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या है, जब ये दोनों स्क्रीनों पे कोई डेटा भरे तो स्टूडेंट बनना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पे गए। ठीक है, यहाँ पे प्लस करोगे तो बाकी का ऑप्शन एक्शन एपेक्स क्लास कॉल करता है। सब फ्लो, एक और फ्लो कॉल कर सकता है इससे। मान लो कोई और फ्लो कॉल करना है एक फ्लो से दूसरा फ्लो, तो ये एपेक्स क्लास अभी ये सीखना नहीं है तो अभी छोड़ते हैं। ये मतलब जैसे हमने दूसरा फ्लो इसमें जैसे ऐड किया तो इसका मतलब ये है ना, जैसे ये फ्लो चलेगा फिर इस फ्लो भी वो चल जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, ब्रांच याद रखना, पहले ये चलेगा, ये लाइन से ब्रांच लगी हुई है ना, 1 2 3 ऐसे सीढ़ियां हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अब असाइनमेंट वही है, अगर वैल्यू असाइन करनी है। डिसीजन, इन दो में इसका फ्लो में रिकॉर्ड करेगा फ्लो ऐड कर सकते नहीं, वो नहीं कर सकते। रिकॉर्ड ट्रिगर तो अपने आप ही चलता है ना, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब एक टाइप का फ्लो के अंदर दूसरा टाइप सेम ही कर सकते हो, ऑटो लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो डिसीजन लगा सकते हो। ठीक है, डिसीजन का मतलब ये हुआ कि अब इस डिसीजन में क्या काम, क्योंकि रिकॉर्ड वेरिएबल तो होता नहीं है। तो इस डिसीजन का क्या काम हो सकता है, जो स्क्रीन से डेटा ले रहे हो तुम। मान लो अगर किसी बंदे ने नाम डाला राहुल, तो तुम चाहते हो हॉस्टल फैसिलिटी चेक हो जाए अपने आप उसके लिए, तो डिसीजन लोगे। तो वो चेक करेगा ना, डिसीजन मीन डिसाइड करेगा। तो स्क्रीन के जो वैल्यू स्क्रीन पे सिलेक्ट होगी उसके बेस पे डिसीजन चलेगा फिर। ठीक है, फिर लूप, लूप जानते ही हो, ज्यादा से एक से ज्यादा रिकॉर्ड। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड लोगे अब तुम लोग। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्रिएट करना है ना नया। अगर कोई स्टूडेंट अपडेट करना होता तो अपडेट। गेट रिकॉर्ड मतलब वही कोई भी गेट करने, हाँ कोई भी रिकॉर्ड पुराने जो डेटाबेस में है उनको गेट करना है तो गेट। बट तुम्हें क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करोगे, इसमें लिख दोगे न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट कैसे क्रिएट कर रहे हो, किन की मदद से क्रिएट करोगे। स्क्रीन पे जो फील्ड डलवाओगे ना, डेटा जो जो सिलेक्ट करोगे उसके बेस पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो 1 रिकॉर्ड,
तो तुम्हें मैंने क्या बताया, 99% ये यूज करोगे। ये सिलेक्ट किया, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसमें, अकाउंट। अकाउंट कौन सा आना चाहिए, जो तुम स्क्रीन पे सिलेक्ट करोगे, स्क्रीन कंपोनेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है तुम्हें। अकाउंट की आईडी, याद रखना लुकअप फील्ड आईडी लेती है हमेशा। फिर अकाउंट पे यहाँ पे आता है नेम, नेम फील्ड में क्या आ जाए, तो स्क्रीन पे तुमने नेम बनाया है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्या है, मुझे वो नहीं लगेगा ना एंड वगैरह, रंगों। वो एंड वगैरह लगा देंगे या कंडीशन हाँ कंडीशन अभी नहीं, जब मर्जी है। अगर तुम चाहते हो कि नेम में राहुल आए, हॉस्टल फैसिलिटी अगर फॉल्स है तो अपने आप ही ट्रू कर दो। तो यहाँ पे वो चीज कर सकते हो, डिसीजन लगा सकते हो, ठीक है, स्क्रीन की डिटेल के बेस पे। आई लगाएंगे। ईमेल भी, हाँ ईमेल भी स्क्रीन स्क्रीन पे जो जो डाला है वो सब डालो ईमेल की। जो हमने फील्ड पिछले उसमें उसमें ही बनाई है, जिसके लिए पूरे ग्रुप बनाएंगे वो ही कलेक्ट करना है। एग्जैक्टली, वही सिलेक्ट करनी है कोर्स फीस। स्क्रीन पे जो डाला है वो सब अपने आप ही इसमें जाके मैप हो जाएगा बेसिकली। डन, ठीक है, वो सारी फील्ड आ गई। अब सेव एज करूंगा फिर से मैं, और न्यू करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन या डीबग, दोनों एक ही बात है। रन से क्या होता है, ये एक्चुअल चलेगा। डीबग से क्या होगा, तुम ये चेक करोगे तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, चेक करने के लिए। तो जैसे आपने अभी अभी स्क्रीन बना के ही रन किया था, तो उसके लिए अभी आपने क्रिएट वो कंपोनेंट नहीं लगाया था, इसलिए वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली मैंने पिछली बार क्रिएट कंपोनेंट लगाया तो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब तुम सिलेक्ट कर सकते हो पूरा नया डेटा, ठीक है, ये सिलेक्ट किया, कोर्स फीस, ईमेल सेलेक्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट किया। हॉस्टल फैसिलिटी मैंने नहीं डाल रहा हूँ, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। डन हो गया। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा हिस्ट्री मिलती है लॉगों की। डीबग के केस में तुम्हें लॉग मिलते हैं यहाँ पर। ये चला, पहले नया स्टूडेंट आया, ये डेटा देखो भर रहे हो तुम। एग्जैक्टली तुमने रिकॉर्ड नहीं, ये अकाउंट है ना, ये सिलेक्ट किया था, कोर्स फीस 100 डाली थी, ठीक है। फिर ईमेल में ये ईमेल डाला था, ठीक है। और फैसिलिटी तुमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब फॉल्स है वो। और फिर जाके देखो सबसे नया स्टूडेंट क्रिएट हुआ इन सब में मिला के, और देख रहे हो सब मैपिंग चल रही है। ये 100 इसमें डल गया, ईमेल इसमें डल गया, फॉल्स राहुल। और फिर ये आईडी बनी। एक रिकॉर्ड जब भी बनता है फिनिश होने के बाद एक आईडी बनती है, ये इस आईडी को कॉपी करोगे, यहाँ जाओगे, अगर इसको यहाँ पे सर्च मारने की कोशिश करोगे और एंटर मारोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में गया, 21 नंबर का स्टूडेंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे गया, सेम है, एबीसी कॉर्प, 100 रुपये फीस, राहुल, एग्जैक्टली जो जो बनाया था सब आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये पावर होती है स्क्रीन फ्लो की। तो तुमने डीबग में चेक कर लिया, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, बटन में जाए, ठीक है, वो भी कहाँ, टीचर पे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक बटन बनाना पड़ेगा। उसको आपने आईडी जो डाली उससे अपने रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। गुड क्वेश्चन। ये जो आईडी है ना, इस फ्लो ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि क्रिएट होते ही एक आईडी बन जाती है। एग्जैक्टली हाँ, ऊपर शो करती है, मगर जब बनता है तो यहाँ पे दिख रही है मुझे। इस फ्लो ने एक रिकॉर्ड बनाया, उसकी आईडी मिल रही है। इसको मैंने कॉपी किया, मैं यूआरएल में गया, और एक आईडी जो है यहाँ पे ऐसे वो डाल दी मैंने, उस आईडी को रिप्लेस करके, या ये हटा के तुम वो आईडी कॉपी करके ऐसे डालोगे ना, तो अपने आप ही वही रिकॉर्ड खुल जाएगा। मतलब वो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। हाँ वो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया फ्लो से ही, मतलब डीबग से। क्रिएट कर दिया पर। हम्म। हाँ, तो अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मैनेजर में गया, टीचर पे मुझे ये डालना है, राइट। ये फ्लो टीचर पे डालना है, क्योंकि मैं डीबग से थोड़ी चलाऊंगा इसे बार बार। कोई भी यूजर कैसे चलाएगा इसको, तुम तो डेवलपर हो तो चला लिया तुमने, ठीक है। तो बटन पे जाओगे, तो यहाँ पे एक बटन बनाओगे, तो न्यू एक्शन पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए, बटन वाला ऑप्शन पे गए, तो नया बटन बनाया। तो अब तुम नया बटन बनाना सीख रहे हो, ठीक है। न्यू एक्शन पे क्लिक किया, एक्शन टाइप में जाके फ्लो सेलेक्ट करना। फ्लो पे जाके यहाँ पे सिर्फ ये फ्लो है, तो तुम्हारा कौन सा फ्लो है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। इसका नाम क्या दोगे, न्यू स्टूडेंट, कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे तो, कोई जो नाम यहाँ पे होगा वही बटन का नाम होगा। अब सेव। तो एक फ्लो जो है जो बनाया है उसको तुम बटन के अंदर जोड़ सकते हो,
एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। तो तुमने वो बटन में डाल दिया, बट अभी बटन में डाला है, बटन को अब लेआउट पे डालना पड़ेगा तुम्हें। खाली बटन में डालने से काम नहीं चलेगा, इस बटन को लेआउट पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पेज लेआउट पे गए, ठीक है, ये टीचर का लेआउट है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था ना, बटन जो तुम्हें वहां पे दिखते हैं वो कहाँ दिखेंगे, मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन। यहाँ पे गए और ये सेक्शन में गए, यहाँ पे बटन मिल जाएंगे तुम्हें। यहाँ पे न्यू स्टूडेंट जो है ये बटन लिया, यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया और सेव किया। इससे क्या होगा, तुम्हारे लेआउट पे बटन डाल दिया वो वाला नया बनाया, ठीक है। अब तुम्हें ये बटन टीचर पे दिख सकता है, अभी तक नहीं दिखता, ठीक है, बट अब दिखेगा क्योंकि तुमने वो बना के लेआउट पे भी डाल दिया। अब आ गया नया स्टूडेंट, इसको जब क्लिक करोगे, अब तुम्हें तुम्हारा फ्लो जो तुमने बनाया था वो स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। एग्जैक्टली, अब तुम यहीं से चलाओगे। ग्रैंड डाला, कोर्स फीस डाली 20,000, ठीक है। यहाँ पे डाला abc@gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट किया, पूछ रहा हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए तो ट्रू किया मैंने, नेक्स्ट किया, अपने आप ही स्टूडेंट बन गया है वो। अब वो स्टूडेंट देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। 22 नंबर का स्टूडेंट बन गया, देख रहे हो, ठीक है। 20,000 आ गई, अकाउंट भी वही आया जो सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा हॉस्टल फैसिलिटी ईमेल सब आ गया। इसको कहते हैं स्क्रीन थ्रू, ठीक है। इसी चीज को प्रैक्टिस करना है अभी आगे।